ईस्ट में हालात तेजी से बदल रहे हैं और पूरी दुनिया की नजर अब इसी क्षेत्र पर टिकी हुई है। क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध के करीब पहुंच रही है? आज हम समझेंगे कि इजराइल और ईरान के बीच इतना तनाव क्यों है और अब तक इस कॉन्फ्लिक्ट में क्या-क्या हो चुका है। इजराइल एक छोटा लेकिन बहुत पावरफुल देश है, जिसकी मिलिट्री टेक्नोलॉजी दुनिया की सबसे एडवांस्ड मानी जाती है। वहीं ईरान मिडिल ईस्ट का एक बड़ा और मजबूत देश है, जो अपनी ताकत और इन्फ्लुएंस के लिए जाना जाता है। दोनों के बीच दुश्मनी कई सालों से चली आ रही है और समय के साथ ये और गहरी होती गई है। लेकिन ये लड़ाई सीधी नहीं है, बल्कि ये एक इनडायरेक्ट वॉर है, जहां ईरान कुछ ऐसे ग्रुप्स को सपोर्ट करता है जो अलग-अलग जगहों से इजराइल के खिलाफ लड़ते हैं। इसी वजह से कॉन्फ्लिक्ट कई क्षेत्रों में फैल चुका है। इसी बीच गाजा स्ट्रिप में एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, जहां लगातार हमले और जवाबी हमले देखने को मिले, जिससे पूरे रीजन में टेंशन और भी ज्यादा बढ़ गया। अब ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं है, बल्कि अलग-अलग इलाकों में इसका असर दिख रहा है। लेबनान जैसे क्षेत्रों में भी हलचल बढ़ती जा रही है और बॉर्डर पर तनाव लगातार बना हुआ है। दोनों तरफ से मिलिट्री तैयारियां भी तेज हो गई हैं। मिसाइल्स, डिफेंस सिस्टम्स और वार्निंग सिग्नल्स लगातार बढ़ रहे हैं। आसमान में इंटरसेप्शन सिस्टम्स और जमीन पर बढ़ती हुई सेनाएं, ये सब इस बात का संकेत हैं कि हालात कितने गंभीर हो चुके हैं। हालात धीरे धीरे और खतरनाक होते जा रहे हैं और एक छोटी सी गलती भी बड़ा नुकसान कर सकती है। इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया इस सिचुएशन को ध्यान से देख रही है। यूनाइटेड स्टेट्स जैसे बड़े देश भी इस टेंशन में इनडायरेक्टली शामिल हैं और ग्लोबल पॉलिटिक्स पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। ऑयल प्राइसेस से लेकर इंटरनेशनल रिलेशंस तक, हर चीज इस कॉन्फ्लिक्ट से प्रभावित हो सकती है। हालात अभी कंट्रोल में हैं, लेकिन टेंशन अपने हाईएस्ट लेवल पर है और एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे रीजन को बड़े युद्ध में बदल सकती है। अब सवाल ये है, क्या ये कॉन्फ्लिक्ट एक फुल स्केल वॉर में बदल जाएगा या फिर दुनिया एक और बड़े संकट से बच जाएगी? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।